अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस टॉपिक की लिमिटेशन। प्रीवियस टॉपिक अगर आपको याद हो तो बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बायो का वो लेक्चर नंबर 27 है। सारे के सारे लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे बच्चे। किसी ने आज चैनल ज्वाइन किए या 2 दिन पहले किए तो वो चैनल के वीडियोस के बाद प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाएगा। प्ले लिस्ट में आपके पास बायो इस तरह लिखा होगा 1x रोमन्स में 9, बायो 9th में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स डे 1 से मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन किसको कहते हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो आपका होमवर्क है वो लेक्चर से ज़रा हट के, ताकि आप लोग ज़रा रिसर्च वाले काम के ऊपर भी लग जाएं। आप लोग बच्चे डिफ़ाइन करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को। ये नहीं होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स को आप डिफ़ाइन करेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं ये खुराक देते हैं, एनिमल्स खुराक नहीं देते। आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ़ाइन करेंगे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 031703174649 इसके ऊपर भेज देंगे। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बच्चे सबसे पहले लिमिटेशन किसको कहते हैं, ड्रॉबैक्स को, फॉल्स स्टेटमेंट्स को। उर्दू में बात करें तो लिमिटेशन कहते हैं बच्चे गलती को, कि गलती क्या है आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, गलती क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स क्या हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने 1753 में दिया था। इसने क्या किया था बच्चे, बोर्ड पे आप देख भी सकते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स थे ऑल ऑर्गेनिजम्स उनको 2 किंगडम्स के अंदर रखा था, प्लांट्स और एनिमल्स। अब आर ऑर्गेनिजम्स में आपके पास बैक्टीरिया भी थे, वायरसेस भी थे, फंजाई भी था, एल्गी भी था, प्लांट्स भी था और एनिमल्स भी था। ये सारे के सारे इसने 2 किंगडम्स में रख दिए थे। प्लांट्स, एल्गी व फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया की इसने एक किंगडम बना दी थी, एनिमल्स की इसने अलग किंगडम बना दी थी। ये एक किंगडम, ये दूसरी किंगडम, इन दोनों को कंबाइन करके इसने कहा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था। और उस टाइम ये वाला तस्वर ठीक कंसिडर किया था। लेकिन जैसे जैसे बायो के अंदर एडवांसमेंट आती गई तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर ड्रॉबैक्स उठते गए। पहला ड्रॉबैक्स क्या था बच्चे, आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ जिसका नाम था यूग्लिना। अब आपके पास कार्लस लीनियस ने इसको रखा हुआ था किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की तो इसकी डुअल नेचर थी बच्चे। क्या मतलब डुअल नेचर, हम लोग कहते हैं कि इसकी डुअल नेचर ये थी कि लाइट के अंदर इसका क्लोरोफिल एक्टिव था, डार्क के अंदर इसका क्लोरोफिल डीएक्टिव हो जाता था। इसका मतलब है कि डार्क के अंदर इसका जो क्लोरोफिल है वो आपके पास क्या हो जाता था बच्चे, डीएक्टिव, और अंधेरे में ये आपके पास बिहेव करता था एनिमल लाइक, और लाइट में या रोशनी में ये आपके पास बिहेव करता था प्लांट लाइक। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, ऐसा तो कोई भी पौधा नहीं है। हमारे घरों में भी पौधे हैं, रात को पौधे आपके पास जानवर तो नहीं बन जाते, ये दिन को अगर रोशनी नहीं है तो पौधे जानवर तो नहीं बनेंगे। तो ये क्या था, यूग्लिना को इसने रखा था आपके पास कार्लस लीनियस ने किंगडम प्लांटी में। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूग्लिना की स्टडी की तो उन्होंने कहा इसकी तो डुअल नेचर है, लाइट के अंदर ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, डार्क के अंदर ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। तो जब इसकी मजीद स्टडी की गई तो ये पता चला कि डार्क के अंदर इसका क्लोरोफिल डीएक्टिव हो जाते हैं, तब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता बल्कि कौन सा होता है आपके पास, डिकम्पोजर। इस वजह से उन्होंने कहा कि यूग्लिना प्लांटी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अलग से किंगडम की ज़रूरत है। तो पहला जो आपके पास ड्रॉबैक उठा आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर वो ये उठा। नेक्स्ट बच्चे दूसरा ड्रॉबैक क्या उठा, नॉट अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का क्लियर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आए ज़रा, किंगडम प्लांटी के अंदर उसने रखा हुआ है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया आपके पास प्रोकैरियोट है। उसने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ है आपके पास प्लांट्स को, प्लांट्स आपके पास यूकैरियोट्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे आ सकते हैं। तो जब बायो ने, ये साइंस ने तरक्की की तो जो दूसरा ड्रॉबैक उठा वो ये उठा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान क्लियर डिफरेंस नहीं है। पता नहीं चलता कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म क्या हैं आपके पास, यूकैरियोट्स। एक और ड्रॉबैक उठा बच्चे, साइंस ने तरक्की की, एक और ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो गया जिसका नाम फंगाई। अब देखें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये फंजाई आपको एफ नजर आ रहा होगा, फंजाई किसके अंदर रखा हुआ है, प्लांट्स के अंदर। लेकिन न्यू डिस्कवरी प्रूव दैट द फंजाई इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स।
जब माइकोलॉजिस्ट आए आपके पास जिन्होंने फंजाई की स्टडी करनी थी, उन्होंने फंजाई की स्टडी की तो उनको पता चला कि फंजाई टोटली प्लांट से डिफरेंट से, फंजाई का प्लांट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कार्लस लिनियस ने गलत आपके पास क्लासिफिकेशन की हुई है। क्यों? आप प्लांट्स और फंजाई को जब कंपेयर करें तो प्लांट्स होते हैं आपके पास ऑटोट्राफ, फंजाई होते हैं आपके पास हेट्रोट्राफ। प्लांट्स की जो सेल वाल है वो बनती है बच्चे आपके पास सेलुलोज से, फंजाई की जो सेल वाल है वो बनती है आपके पास काइटन से। अब आप मुझे बताएं फंजाई और प्लांट सिमिलर ऑर्गेनिज्म है? नहीं। तो कार्लस लिनियस से क्या गलती हुई थी? इससे ये गलती हुई थी कि इसने प्लांट्स और फंजाई को एक किंगडम के अंदर रखा था, लेकिन जब न्यू डिस्कवरी हुई तो फंजाई प्लांट से अलग हुआ। इस तरह की और भी बहुत सारी लिमिटेशन है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को गलत साबित करती हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 है, हम लोगों ने 3 ही डिस्कस की हैं। पहली यूग्लिना, दूसरी ना द क्लियर डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, थर्ड वन इज डिस्कवरी ऑफ फंजाई। इन लिमिटेशन की बेस पे एक और साइंटिस्ट आया रॉबर्ट विटेकर, उसने आपके पास प्रपोज किया अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इंशाल्लाह हम लोग कल वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने नेक्स्ट टॉपिक को इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा होमवर्क दिए ताकि ज़्यादा टाइम बच्चे याद करने पे लगाएं। कल वाले वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।